इस कोर्स के पहले भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम 3 ऐसे अवधारणाओं के बारे में सीखेंगे जो कि वित्तीय के मामलों में हमारे लिए अति आवश्यक है और जिनकी बुनियाद पर ये कोर्स आधारित है। ये है आमदनी और व्यय, आवश्यकताएं और आकांक्षाएं, बचत और बजट। आइए इन अवधारणाओं को विस्तार से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। विश्वास महाशय उत्तम नगर नामक एक गांव में एक छोटी सी सिलाई दुकान चलाते हैं। ये उनकी पत्नी शिखा है। वो घर में बागवानी करती है जहां वो सब्जियां और जड़ी बूटियां उगाती हैं। वो इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाती हैं। ये उनकी बड़ी बेटी प्रिया है। वो 20 साल की है। अपनी 12वीं कक्षा के एग्जाम पास करने के बाद उसने 1 साल का ब्यूटी और वेलनेस कोर्स किया था और अब वो एक श्रृंगार केंद्र यानी कि ब्यूटी पार्लर में काम करती है। ये उनकी छोटी बेटी गौरी है। वो पास के स्कूल में 9वीं कक्षा में है। गौरी पढ़ाई और खेल कूद दोनों में अच्छी है और प्रतियोगिताओं में भाग लेना पसंद करती है। ये उनका छोटा बेटा आकाश है। वो 6ठी कक्षा में है। वे वरिष्ठ नागरिक हैं और घर के कामों में परिवार की सहायता करते हैं। 7 सदस्यों के परिवार में केवल 3 ही सदस्य मासिक आमदनी कमाते हैं। विश्वास महाशय हर महीने 12,000 रुपए कमाते हैं। उनकी पत्नी शिखा मासिक 3,000 के आसपास कमाती है और प्रिया को हर महीने 5,000 वेतन के रूप में मिलता है। क्या आप विश्वास परिवार की मासिक आमदनी बता सकते हैं? बिल्कुल सही, 12,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 यानी कि 20,000 कुल राशि है। ये विश्वास परिवार की मासिक आमदनी है। अब उन सारी चीजों की सूची बनाएं जिन पर मासिक तौर पर पैसे खर्च होते हैं। कुछ मिनटों के लिए ठहरे। बहुत अच्छे। इन सारी चीजों पर विश्वास परिवार मासिक रूप से खर्च करता है। दवाइयाँ 2,000, बिजली का बिल 1,800, बीमा किस्त 1,000, महीने का राशन 3,500, सैनिटरी पैड 100 रुपए, साग सब्जियां 2,400, मांस मछली 3,400, केबल का खर्च 250, मोबाइल प्रीपेड कार्ड 650, बच्चों का ट्यूशन 1,500, रिश्तेदारों से मिलना 1,000, बाहर खाने जाना 1,000, बच्चों के लिए पॉकेट खर्च 400, कुल रकम 19,000। ये राशि विश्वास परिवार के दैनिक रूप से गृहस्थी चलाने में सहायता करती है। अभी तक हमने देखा है कि विश्वास परिवार की मासिक आमदनी 20,000 रुपए है और मासिक व्यय 19,000 रुपए है। इससे पता चलता है कि उनकी आमदनी की रकम उनके खर्चों से अधिक है। अतिरिक्त राशि का क्या होता है? उस अतिरिक्त राशि को हम बचत कहते हैं। दूसरे शब्दों में आमदनी से व्यय के खर्च को घटाने के बाद जो पैसे बचते हैं उन्हें हम बचत कहते हैं। विश्वास परिवार के संबंध में 20,000 घटा 19,000 यानी कि 1,000 बचत। पहले बताए हुए खर्चों के अतिरिक्त कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी आपात स्थिति के कारण व्यय की रकम से ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ जाए। इन परिस्थितियों के लिए आवश्यक है कि हमारे पास बचत के तौर पर कुछ पैसे जमा हो। हमने देखा है कि विश्वास परिवार हर महीने 1,000 रुपए बचाते हैं। क्या आपको लगता है कि 1,000 रुपए आपात स्थितियों से जूझने के लिए पर्याप्त है? क्या होगा अगर विश्वास महाशय को अपने बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती करना हुआ? उनके मकान की छत को तूफान के बाद शीघ्र मरम्मत की जरूरत पड़ी? शिखा के बगीचे में उगने वाली शाक सब्जियां लगातार बारिश के कारण सड़ जाती है? इन सारी परिस्थितियों में केवल 1,000 रुपए से कुछ हासिल नहीं होगा। तो हम निश्चित ही कह सकते हैं कि विश्वास परिवार की मासिक बचत काफी नहीं होगी।
तब प्रश्न ये उठता है कि उनकी परिस्थिति को सुधारने के लिए वो क्या कर सकते हैं। अपने बचत की राशि को बढ़ाने के लिए हमें अपने खर्चों को कम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे कुल व्यय में कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन्हें हम कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आवश्यक खर्चे हैं, परंतु हर महीने हमारे कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो कि अनावश्यक होते हैं और जिन्हें हम कम कर सकते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए हमें आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की अवधारणाओं को विस्तार से समझना होगा। आवश्यक खर्चे क्या हैं? आवश्यक खर्चे वो खर्चे हैं जिनकी दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। विश्वास परिवार के खर्चों में कपड़ों, दवाइयों और खाने पीने के खर्च आवश्यक हैं। आकांक्षाएं क्या होती हैं? आकांक्षाओं से हमारा तात्पर्य वो खर्चे हैं जिनकी दैनिक जीवन में आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि खान पान करना एक जरूरत है, पर हम पिज्जा, बर्गर जैसे खाने के बिना भी जीवित रह सकते हैं। इसी तरह कपड़े पहनना जरूरी है, पर हम बिना महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए भी अपना जीवन काट सकते हैं। आवश्यकताएं: खान पान करना। आकांक्षाएं: पिज्जा, बर्गर, नूडल, आइसक्रीम। आवश्यकताएं: पहनने के लिए कपड़े खरीदना। आकांक्षाएं: महंगे ब्रांड से खरीदे कपड़े। आवश्यकताएं: कभी कभार घर में दावत रखना। आकांक्षाएं: रोजाना बाहर खाने जाना। आवश्यकताएं: आवश्यकता के अनुसार खरीदारी करना। आकांक्षाएं: बाध्यकारी खरीदारी। जीवन में कुछ चीजों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि महीने के अंत पर हमारे जीवन में दुर्घटना घटती है और हमारे पास उससे जूझने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। ऐसे परिस्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम अपने खर्चों और आमदनी को सही तरह से संभालें ताकि हमारे पास बचत के अतिरिक्त पैसे रहे। इन पैसों को हम आकस्मिक उठने वाली किसी और आवश्यकता पर खर्च कर सकते हैं। आइए विश्वास परिवार के मासिक खर्चों को हम आवश्यकता और आकांक्षा के अनुसार 2 कॉलम में डालते हैं। आवश्यकताएं: दवाइयां, बिजली का बिल, बीमा किस्त, महीने का राशन, सैनिटरी पैड, साग सब्जियां, मांस मछली, केबल का खर्च, बच्चों का ट्यूशन। आकांक्षाएं: रिश्तेदारों से मिलना, बाहर खाने जाना, सबके लिए मोबाइल प्रीपेड कार्ड, बच्चों के लिए पॉकेट खर्चे। ध्यान दें, मोबाइल रिचार्ज के खर्चे, बच्चे के जेब खर्च और बाहर खाना खाने पर खर्चे हुए पैसों को भी कम किया जा सकता है। आवश्यकता और आकांक्षा की अवधारणा को विस्तार में समझने के लिए हम एक गतिविधि करेंगे। मान लें आपको हर महीने 500 जेब खर्च के तौर पर मिलती है। इन पैसों को आप किस तरह खर्च करते हैं, उसकी एक सूची बनाएं। इस सूची में लिखी हुई चीजों को बोर्ड पर बने आवश्यक, अनावश्यक टेबल में बांटें। इसी तरह आप दैनिक जीवन में अधिकतर आवश्यक चीजों पर पैसे खर्च कर अपने पैसों की बेहतर तरह से बचत कर सकते हैं। बचाए हुए पैसे आपकी आपात स्थितियों के दौरान काम आएंगे। इस भाग के अगले हिस्से में हम बचत करने और बजट बनाने के बारे में विस्तार से सीखेंगे। इसके साथ साथ हम वित्तीय साक्षरता के सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी जानेंगे।